नाज़रीन, सोनम कपूर को बॉलीवुड की फैशन क्वीन कहा जाता है, जो कि अपने टैलेंट की वजह से नहीं बल्कि अपने फादर की वजह से एक्ट्रेस बनी हैं। सोनम कपूर बॉलीवुड की वो स्टार किड हैं जिनकी एक्टिंग से ज्यादा जुबान बोलती है और अक्सर ही अपने स्टेटमेंट्स की वजह से सुर्खियां बटोरती हैं। शादी करने से पहले वो अपने लव अफेयर्स को लेकर भी हेडलाइंस में जगह बनाती थीं। आज के वीडियो में हम आपको सोनम कपूर की जिंदगी के वो फैक्ट्स बताएंगे जो यकीनन आप पहले नहीं जानते होंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। नंबर 1, सोनम कपूर 9 जून 1985 को मुंबई में पैदा हुई। सोनम बॉलीवुड के मशहूर अदाकार अनिल कपूर की बेटी हैं। सोनम की मदर का नाम सुनीता कपूर है, जो कि एक फैशन स्टाइलिस्ट हैं और अपनी जवानी में वो भी एक मॉडल हुआ करती थी। नंबर 2, सोनम ने अपनी स्कूल की पढ़ाई मुंबई से ही आर्या विद्या मंदिर से की और उसके बाद वो सिंगापुर चली गयी और यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया में एडमिशन लिया, लेकिन 1 साल के बाद ही उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया और वापस मुंबई आ गयी। मुंबई आकर उन्होंने इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में बैचलर किया। नंबर 3, जब सोनम कपूर सिंगापुर में थी तो उन्होंने काफी वेट गेन किया और वो ऑलमोस्ट डबल हो गई थी। उसकी वजह सोनम ने ये बताई कि घर में उनकी मदर उनकी डाइट का बहुत ख्याल रखती थी और जब वो हॉस्टल में गई तो उन्हें मुकम्मल आजादी मिल गई और उन्होंने खुलकर खाना शुरू कर दिया। दूसरा ये कि उन्हें घर से बहुत कम पैसे मिलते थे और इतने पैसों में अच्छा खाना नहीं बल्कि जंक फूड ही मिलता था। सिर्फ 1 साल की मैं बोर्डिंग स्कूल गई थी। आई थिंक सिंगापुर। मैं बहुत ही अटैच्ड हूँ मेरी मम्मी के साथ। लाइक और मुझे तो जब मैं वहाँ गई तो मैं थोड़ी डिप्रेस्ड हो गई और मैं बहुत आई थिंक आई यूज्ड टू गेट बहुत कम पॉकेट मनी मिलता था। तो अगर कम पैसे होते तो सिर्फ आप जंक फूड खा सकते हो, फाइन फूड तो नहीं खा सकते हो। नंबर 4, बहुत कम लोग जानते हैं कि सोनम जब सिंगापुर में थी तो उन्होंने एक रेस्टोरेंट में एज ए वेट्रेस भी काम करना शुरू कर दिया था। उसकी वजह ये थी कि सोनम की मदर उन्हें सिर्फ इतने ही पैसे देती थी जिससे उनकी जरूरियात पूरी हो सके और वो सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सके। वो नहीं चाहती थी कि सोनम वहाँ पर जाकर अय्याशी में पड़ जाए और उन्होंने सोनम को सिंगापुर भी सिर्फ इसलिए भेजा था क्योंकि उन्हें लगता था कि मुंबई में बच्चे पढ़ाई नहीं करते बल्कि अय्याशी में पड़ जाते हैं। आई थिंक 10वीं तक एवीएम में थी इधर मुंबई में। फिर उसके बाद आप सिंगापुर 2 साल के लिए, बिकॉज मेरी मम्मी के हिसाब से बॉम्बे में कोई पढ़ता नहीं है 10th के बाद। लेकिन सोनम को सिंगापुर में भी पार्टीज करनी थी और इसी वजह से उन्होंने एक रेस्टोरेंट में जॉब स्टार्ट कर दी ताकि वो अपनी एक्स्ट्रा मनी से अपनी एक्स्ट्रा जरूरियात को पूरा कर सकें। लेकिन एक ही हफ्ते में सोनम की बस हो गई और उन्होंने ये जॉब छोड़ दी। मगर मैंने सुना कि आपने सिंगापुर में वेट्रेस का भी काम किया था। जी, वो मेरा पहला जॉब था। वेट्रेस बनी थी आप? हाँ, सिर्फ 1 हफ्ते के लिए मैंने किया। क्यों किया था? बिकॉज ज्यादा पैसे नहीं देती थी मम्मी। नंबर 5, मुंबई वापस आने के बाद सोनम कपूर ने मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर संजय लीला बंसाली के साथ एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर उनकी पहली फिल्म थी ब्लैक। इस फिल्म में उनके साथ रणबीर कपूर भी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहे थे और उस वक्त सोनम की एज महज 17-18 साल थी। उसी दौरान सोनम के दिल में रणबीर कपूर के लिए घंटी बजने लगी। दोनों में कुर्बतें बढ़ गईं और वो काफी टाइम एक साथ गुजारने लगे। शूटिंग से घर जाने के बाद दोनों घंटों घंटों फोन पर बात करते और दोनों ने डेट करना भी शुरू कर दिया। नंबर 6, सोनम और रणबीर की इसी केमिस्ट्री को देखते हुए संजय लीला बंसाली ने उन्हें एक फिल्म ऑफर की जिसका नाम था सावरिया। लेकिन सोनम को एक्टिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि उन्हें लगता था कि वो बिल्कुल भी गुड लुकिंग नहीं है। फिर संजय लीला बंसाली ने उन्हें कन्विंस किया कि वो बहुत खूबसूरत हैं और वो एक पेंटेड डॉल की जैसी नजर आती हैं और आखिरकार सोनम इस फिल्म के लिए राजी हो गई। एक्टर के घर में पैदा हुई, डायरेक्टर क्यों बनना चाहती थी?
बिकॉज मुझे पता नहीं था कि मैं गुड लुकिंग हूँ। क्योंकि संजय बंसाली ने मुझे पहली बार जब ये देखा, उन्होंने कहा कि मैं एक अजंता पेंटिंग की तरह लगती हूँ, अजंता एलोरा केव में जो पेंटिंग्स हैं। और सावरिया सोनम और रणबीर के करियर की पहली फिल्म बनी। इस फिल्म में उनकी केमिस्ट्री देखने लायक थी। भले ही ये फिल्म फ्लॉप हो गई हो, लेकिन इस फिल्म ने सोनम को बॉलीवुड में एक पहचान दिलवा दी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही रणबीर और सोनम के दरमियान ऑफ द स्क्रीन भी रोमांस शुरू हो गया। लेकिन जिस जगह पर सावरिया की शूटिंग चल रही थी, वहीं पर पास ही ओम शांति ओम की शूटिंग भी चल रही थी, जिसमें दीपिका पाडुकोण काम कर रही थी। वहीं पर रणबीर कपूर दीपिका की तरफ फिसल गए और सोनम को यूज करके छोड़ दिया। नंबर 7, फिल्म सावरिया में काम करने से पहले सोनम ने अपना 30 किलो वजन कम किया था। तब जाकर वो एक खूबसूरत एक्ट्रेस के तौर पर निखर कर बाहर आई। सोनम कपूर जब स्कूल में पढ़ती थी तो उस वक्त भी उनका एक बॉयफ्रेंड था और उसे सोनम ने सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि उसे सोनम के बढ़ते हुए वजन से मसला था। नंबर 8, सोनम अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स को लेकर भी काफी फेमस हैं। जब वो लॉरियल की ब्रांड एम्बेसडर बनी तो उन्होंने ऐश्वर्या राय को पिछले जमाने की आंटी कहा था। सोनम से पहले ऐश्वर्या राय ही लॉरियल की ब्रांड एम्बेसडर थे, जिस पर लोगों ने उन पर खूब तनकीद की कि पैसे की खातिर वो कुछ भी बोल सकती हैं। इसी तरह सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद भी लोगों ने सोनम को खूब आड़े हाथों लिया, क्योंकि सुशांत सिंह एक टैलेंटेड एक्टर थे और सोनम जैसे स्टार किड्स जो कि बगैर टैलेंट के अपने बाप की वजह से आगे आते हैं, वो इन टैलेंटेड लोगों का रास्ता रोकते हैं। और इसी वजह से सोनम सुशांत सिंह के काफी खिलाफ थे और उन्हें नापसंद भी करती थी। इसका इजहार उन्होंने कई मर्तबा अपने इंटरव्यूज के दौरान भी किया। कॉफी विद करण में जब उनके सामने सुशांत का नाम लिया गया तो उन्होंने अजीब सा मुंह बनाया था। Hot or not? Just those two words. Virat Kohli. Hot. Arman Kohli. Not. Ranbir Kapoor. Very hot. Imran Khan. Extremely hot. Sushant Singh Rajput. Huh? Hot, I guess. I don't know. I haven't seen any of his films. सुशांत की मौत के बाद जब सोनम पर तनकीद हुई तो उन्होंने दोबारा से ट्वीट किया कि हाँ हूँ मैं अपने बाप की बेटी और आज मैं बॉलीवुड में अपने बाप की वजह से ही हूँ, लेकिन इसके पीछे मेरे बाप ने बहुत मेहनत की है। ये मेरा कर्मा है कि मैं अनिल कपूर के घर पैदा हुई, यानी मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया था जिसकी वजह से ये सब कुछ मुझे मिल रहा है। उनकी कर्मा वाली बात पर एक मर्तबा फिर लोग उन पर टूट पड़े और उन्हें बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया। नंबर 9, सोनम कपूर बचपन से ही एक डायबिटिक पेशेंट हैं, लेकिन इसके बावजूद वो मीठा खाना नहीं छोड़ सकती, इसलिए हमेशा उनके साथ कोई न कोई मौजूद रहता है जो कि उन्हें मीठा खाने से रोके। सोनम के चेहरे पर बहुत ज्यादा बाल आते थे और इसके लिए वो अपने फादर को जिम्मेदार ठहराती थी, लेकिन उनकी मदर ने उन्हें समझाया कि ये हार्मोनल चेंज और इम्बैलेंस फूड की वजह से होता है। लेकिन अब सोनम कपूर लेजर सर्जरी करवा के ये सारे बाल परमानेंटली खत्म करवा चुकी हैं। नंबर 10, सोनम कपूर ने 8 मई 2018 को दिल्ली बेस्ड बिजनेसमैन आनंद आहूजा के साथ शादी की। शादी से पहले दोनों ने एक लंबा अरसा एक दूसरे को डेट किया। शादी के बाद ये खबरें भी आई कि सोनम ने ये शादी सिर्फ पैसे के लिए की है। उसकी वजह ये थी कि आनंद आहूजा पहले से ही शादीशुदा थे और सोनम कपूर के आने के बाद उन्होंने पहली बीवी को तलाक दे दी और इस तलाक का जिम्मेदार सोनम कपूर को ही माना जाता है। आपको बता दें कि आनंद आहूजा इंडियन 4000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के मालिक हैं और उन्होंने अपनी शादी पर आए हुए तमाम मेहमानों को गोल्डन जूते गिफ्ट किए थे, यानी उन जूतों पर सोने का काम हुआ था। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।